हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू जीएस पॉइंट। मैं रत्नेश कुमार गिरी आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, जैसा कि इससे पहले इंडियन ज्योग्राफी के चैप्टर पे मैंने बहुत सारे वीडियो डाला और प्लेलिस्ट भी बना दिया आपके लिए। तो आशा करता हूं कि आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता होगा। और वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी का सेक्शन अभी चल रहा है। और इससे पहले मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, करेंट अफेयर, स्टैटिक्स, जीके और साइंस का भी मैंने कुछ कुछ जो है वो चैप्टर कवर किया है। तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आपका ऐसे ही प्यार बनता मिलता रहेगा। और आज का टॉपिक है भारत की तटरेखा। ठीक है, इससे आने वाले एग्ज़ाम में जो है वो अक्सर क्वेश्चन आपको देखा जाता है कि भारत का कितने स्टेट जो है वो तटरेखा से सटती है, साथ में कौन सी स्टेट है जिसका तटरेखा सबसे लंबा है और सबसे छोटा है। ठीक है, पूर्वी स्टेट, पश्चिमी स्टेट कौन सी है। तो इसमें जो है बहुत सारे क्वेश्चन कवर होंगे और साथ में एमसीक्यू भी है कुछ। तो चलिए हम लोग जो है वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ अगर अच्छा लगेगा तो लाइक, सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे कि आने वाला मेरा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो चलिए भारत का तट रेखा। तो तट रेखा कहने का तात्पर्य होता क्या है दोस्तों। तो भारत की जो लंबाई है, अखंड भारत जो है जिसका लंबाई है लगभग उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम 3214 किलोमीटर और 2933 किलोमीटर। तो उसमें आपका लगभग भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है। और पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी, जैसा कि आप देख रहे हैं। पूरब में क्या है, बंगाल की खाड़ी। पश्चिम में क्या है, अरब सागर। और दक्षिण में हिंद महासागर है। तो दक्षिण में हिंद महासागर है, जैसा कि लोकेशन में बताया गया है। उसके बाद भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई। तो मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई कहने का मतलब दोस्तों गुजरात, देख लीजिए, गुजरात से जहाँ पे लेके और पश्चिम बंगाल तक। ठीक है, भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा है जिसका लंबाई कितना है, 6100 किलोमीटर है। लेकिन अगर द्वीप समूह यानी द्वीपों के तटरेखा को मिला लिया जाए तो भारत में द्वीप कितने हैं, लगभग 236 द्वीप है माना गया है। 244 भी कभी कभी दे दिया जाता है। 204 आपका जो हो गया बे ऑफ बंगाल में हो गया। और आपका लगभग 43 जो है वो अरब सागर में माना जाता है। द्वीप तो बहुत सारे हैं दोस्तों, लेकिन जिस पे अस्थायी निवास हो उसको जो है द्वीप का मान्यता दिया जाता है। तो लगभग 247 द्वीपों में से बे ऑफ बंगाल और अरब सागर में पड़ती है। तो द्वीपों की तटरेखा को मिलाने पर भारत का जो टोटल लंबाई तट का होता है वो 7516.6 किलोमीटर कुल तटरेखा का लंबाई है। तो भारत की मुख्य भूमि की तटरेखा की लंबाई 6100 किलोमीटर और द्वीप समूह जो है उसको अगर मिला लेते हैं तो लगभग 7516 किलोमीटर कुल तटरेखा की लंबाई है। और भारत में कुल 9 राज्य है जो समुद्र तट से लगे हुए हैं। तो 9 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हो गया। जिसमें से कि गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल जो है वो पश्चिमी जो है तटरेखीय स्टेट है। और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल जो है पूर्वी तटीय रेखीय आपका जो है वो स्टेट है, जो कि वर्णन किया गया है। और इसका आपको राजधानी भी याद करना है और मुख्यमंत्री सीएम जो है वो भी मैंने पढ़ा रखा है। और लेटेस्ट जो है उसका मैं अपडेट कर दूंगा मैं आपको आने वाले समय में। तो भारत की कुल 9 राज्य जैसा कि मैंने आपको गिनाया है से लगे, जिसमें से सबसे लंबी तटरेखा जो है किसका है, गुजरात का है, लगभग 1214 किलोमीटर है। और सबसे कम तटरेखा जो है वो गोवा का है, लगभग 101 किलोमीटर है, याद रखिएगा। तो लगभग इसमें बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो कवर हो गए हैं। अब हम लोग जो है पहाड़ के अनुसार, भारत के तटरेखा, मैदान और घाटी के अनुसार हम लोग चलते हैं। तो उसमें क्या है, पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को क्या बोलते हैं, पूर्वी घाट। और पश्चिमी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पश्चिमी घाट बोलते हैं, जैसा कि पीले कलर जो है उसमें दर्शाया गया है। पश्चिमी घाट को मुख्यतः जो है सह्याद्री श्रेणी के अंतर्गत में रखा गया है, मतलब सह्याद्री पर्वत बोलते हैं। पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत बोला जाता है। ठीक है, और पूर्वी तट और पश्चिमी तट को भी मैंने लोकेट कर दिया है। यानी बंगाल की खाड़ी से सटे जितने भी भारत के स्टेट हैं वो आपका पूर्वी तटीय में आपका जो है स्टेट हो गया। और पश्चिमी तट अरब सागर से जितने भी सटे हुए हैं उसको पश्चिमी तट बोलते हैं। ठीक है, और पश्चिमी घाट को सह्याद्री और पूर्वी घाट को महेंद्रगिरी पर्वत के नाम से भी
जाना जाता है। ये घाट जो है ना पहाड़ों की ढलान ही है, जिसको घाट के रूप में जो है वो परिवर्तित कर दिया गया है। ठीक है, अब हम लोग जो है भारत के तट और मैदान में जो है उसके अनुसार भारत के तट को जो है वो वर्गीकृत किया गया है नामों से। तो पूर्वी तट पर स्थित पर्वत श्रृंखला को पूर्वी घाट, पश्चिमी तट पर स्थित को जो है वो पश्चिमी घाट बोलते हैं। और जिस स्थान पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं, तो मिलते कहाँ पे है दोस्तों, नीलगिरी है, जंक्शन पॉइंट है। ठीक है, जंक्शन उसको बोलते हैं, जैसे एक रेलवे स्टेशन होता है जहाँ पे जो है वो गाड़ियाँ बस जा सकती है और आ सकती है। जंक्शन वो होता है जहाँ से आपका जिस रूट से गाड़ी जा रही है वहाँ से जो है वहाँ से जाने के लिए 2-3 रास्ता, यानी 2-3 डेस्टिनेशन जाने के लिए, और आपको जो है वहाँ से आपको वहाँ के लिए गाड़ी मिलेगी। यानी पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो है उसको मिलाने वाले संयुक्त रूप से जो पहाड़ियाँ हैं नीलगिरी पहाड़ी कही जाती है, जिसका सर्वोच्च चोटी जो है कौन है दोस्तों, दोदा बेट्टा है। ठीक है, दोदा बेट्टा है जो सेकेंड हाईएस्ट आपका प्रायद्वीपीय भारत का जो है वो, यानी दक्षिण भारत का जो है वो पर्वत श्रृंखला है। अब देखिए, जैसा कि तट रेखा जो है पश्चिमी तट पूर्वी तट बोलते हैं, तो उसको जो है हम लोगों ने पश्चिमी तट तो आपका हो गया लगभग यहाँ से यहाँ तक, पूर्वी तट यहाँ से यहाँ तक, लेकिन उसमें भी स्टेट और वहाँ का जो है पहाड़ी के आधार पर जो है उसको बांटा गया है। तो गुजरात से दमन द्वीप देख रहे हैं, जैसा कि दमन द्वीप कहाँ पे, यहाँ पे गुजरात से दमन द्वीप जो है उसको क्या बोलते हैं, काठियावाड़ तट बोलते हैं। आप देख सकते हैं गुजरात से जो है वो दमन द्वीप वाले जगह को काठियावाड़ तट बोलते हैं। फिर दमन द्वीप से गोवा वाले भाग को कोंकण तट बोलते हैं। यहीं पे कोंकण रेलवे लाइन है जो कि लगभग 760 किलोमीटर लंबी है, जो कि पणजी में इसका मुख्यालय 2010 में बनी थी। ठीक है, इसके बाद गोवा से कर्नाटक तट को केनरा तट बोलते हैं। गोवा से कर्नाटक के तट को केनरा तट बोलते हैं या केनारा तट भी बोला जाता है। और कर्नाटक से केरल का जो तट है उसको क्या बोलते हैं, मालाबार तट बोलते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आपको, मालाबार तट, केनारा तट, कोंकण तट और काठियावाड़ तट जो है कहाँ है, पश्चिमी घाट के जो आपका पहाड़ी इलाका है या फिर स्टेट है उसको वर्गीकृत किया गया है। फिर हम लोग पूर्वी तटीय मैदान में आते हैं। तो पूर्वी तटीय मैदान में तमिलनाडु से लेके आंध्र प्रदेश तक का जो तट है उसको कोरोमंडल तट बोला जाता है। ठीक है, फिर आंध्र प्रदेश से आपका जो है पश्चिम बंगाल का उसको डेल्टाई तट बोलते हैं, उत्तरी सरकार तट बोलते हैं, या आपका जो है उत्कल तट भी बोलते हैं। उत्कल जो कि उड़ीसा का पुराना नाम भी है। ठीक है, तो आशा करता हूँ दोस्तों कि आप लोगों को जो है ये समझने में दिक्कत ना हुआ होगा। और चलिए हम लोग चलते हैं। तो काठियावाड़ तट, कोंकण तट, केनारा तट, मालाबार तट, कोरोमंडल तट, डेल्टा तट, उत्तरी सरकार तट और उत्कल तट, ये सब जो है आपको सजाने के लिए दे दिया जाएगा कहीं एग्जाम में। पश्चिमी तट, पश्चिमी जो है घाट, उसमें जो है कौन सी तट रेखा नहीं है, या फिर उसको उसको जो है आप वर्गीकृत कीजिए उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर की ओर। तो आप आसानी से जो है अगर आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा तो बना सकते हैं। अब देखिए इसमें क्या है, अब कुछ पॉइंट है, जैसा कि नीलगिरी पहाड़ी को पहाड़ियों की रानी बोलते हैं, और पहाड़ियों की मल्लिका जो बोलते हैं उसको नेतरहाट को बोलते हैं, जो कि झारखंड में है। ठीक है, इसी पहाड़ी पर क्या है, ऊटी नामक प्रसिद्ध स्थान है। ऊटी जो है जो घूमने के लिए हम लोग जाते हैं। और केरल के नीचे ही आपका जो है भारत के प्रायद्वीपीय भारत या भारत का दक्षिणतम बिंदु, भारत के तटीय भाग का दक्षिणतम बिंदु अगर पूछा जाए तो कन्याकुमारी या तमिलनाडु का तट जो है उसको बोल सकते हैं। ठीक है, और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु बोलेगा तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या केप कैमरून भी बोलते हैं उसको। ठीक है, जो कि आपका 6 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के बीच है। और आपका जो है ये कहाँ पे है, 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश के बीच है। ठीक है, और तमिलनाडु यानी कन्याकुमारी से विषुवत रेखा का दूरी कितना है, लगभग 876 किलोमीटर है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, पूर्वी तट पश्चिमी तट जो है वो किसको बोला गया है। ठीक है दोस्तों, अब तट रेखा को जो है दोस्तों उसको 2-3 आधार पे, अब तट रेखा तो है लेकिन वहाँ का जो है एग्जैक्ट लंबाई कहाँ से नापेंगे, पूर्वी तट रेखा हो गया या फिर पश्चिमी तट रेखा हो गया। तो उसमें क्या किया गया था, जैसे 12 नॉटिकल मील, आपका जो है 24 नॉटिकल मील। देखिए इससे इसके बाद का जो है
इंडिया जो है जिसे 12 नॉटिकल मील तक प्रादेशिक सीमा जो जिसको बोलते हैं टेरेस्ट्रियल सीज के क्षेत्रीय सागर कहा जाता है। समीप स्थल कंटिजियस जोन है जो भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई और सीमा शुल्क। तो देखिए समुद्री मील क्या होता है, समुद्र का दूरी मापते हैं। जैसे हम लोग क्या करते हैं किलोमीटर में मापते हैं दूरी को नॉर्मली गाड़ी का। जैसे यहाँ से जो है पटना कितना किलोमीटर है, 70 किलोमीटर है। पटना से रांची कितना है, लगभग 350 या 400 जो भी किलोमीटर होगा। तो रास्ता रोड जो होता है जिसपे हम लोग चलते हैं गाड़ी से उसको किलोमीटर में मापते हैं, और समुद्र का जो दूरी होता है उसको नॉटिकल मील या समुद्री मील में मापते हैं। ठीक है, एक नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर होता है। और आप तो ये जानते ही हैं 1 किलोमीटर और कितना होता है, लगभग 1000 मीटर होता है, 1000 मीटर के बराबर होता है। तो ये जो तट रेखा है दोस्तों, ये 12 नॉटिकल, 24 नॉटिकल और 200 नॉटिकल मील। और 200 नॉटिकल मील जो है उसको क्या बोलते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिकल जोन, जो वैज्ञानिक परीक्षण द्वीप के निर्माण अधिकार है। तो आखिरकार दोस्तों इस तट रेखा को नापते कैसे हैं, क्योंकि भारत का जो प्रायद्वीपीय भाग है, प्रायद्वीपीय भारत जो है पूर्वी तट और पश्चिमी तट जो है वो कटा फटा हुआ है। ठीक है, पूर्वी तट तो समतल भी है लेकिन पश्चिमी तट पे कुछ ज़्यादा कटा फटा भाग है। तो जिसके कारण जो है वो तट रेखा का कहाँ से नापा जाए, तो इसके लिए जो है इसके लिए क्या किया गया था, भारत के चेन्नई के तट पर स्थित समुद्री तल को बेस माना गया था। तो समुद्र को ही क्यों माने, क्योंकि आप देख सकते हैं समुद्र तल सी लेवल जो होता है वो कितना भी गहरा हो, कितना भी गड्ढा हो, कुछ भी हो, तो ऊपर का जो उसका सरफेस होता है वो लगभग प्लेन होता है, जिसके कारण पृथ्वी के का जो है वो समुद्र का दूरी मापने में जो है वो कठिनाई नहीं होता है। और हम लोग जो है भारत का समुद्री नॉटिकल मील जो है वो कहाँ से मापते हैं, वो चेन्नई में है। ठीक है, भारत में चेन्नई तट पर स्थित तल को बेस माना गया है। ठीक है, क्योंकि पूर्वी घाट जो है लगभग समतल है, पश्चिमी घाट कटा फटा होने के कारण एक जो है वो संभावित लाइन या फिर जो है संभावित लाइन खींच दिया गया है, जिससे हम लोग चेन्नई से जो है वो समुद्र तल का दूरी मापते हैं। तो आप लोगों ने देखा भी होगा, अगर ट्रेन से कहीं गए होंगे तो स्टेशन पे लिखा हुआ रहता है, स्टेशन के नीचे में समुद्र तल से दूरी 2000 मीटर या फिर 1500 मीटर। हर स्टेशन का बोर्ड जो है उसके नीचे में लिखा हुआ रहता है, जो सीमेंटेड रहता है उसमें। तो भारत में चेन्नई तट जो है वहीं से समुद्र का जो है दूरी मापते हैं, और वहाँ तक हर एक देश का जो है वो समुद्र पर अधिकार होता है। यूएनओ कन्वेंशन के अनुसार जो है जो देश समुद्र से सटा हुआ है और उसका भी जो है एक अधिकार क्षेत्र होता है, और जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र के बाद का जो समय जो समुद्र आता है उस पर लगभग सभी देशों ने मिलकर अपना एक रूल रेगुलेशन बनाया है, जिससे कि सभी को समुद्र के अंदर जो आपका जितने भी खनिज होंगे, संसाधन होंगे, सभी देश जो है उसका जो है वो उपयोग कर सके। ठीक है, तो भारत में चेन्नई तट जो है उसको समुद्री लेवल माना गया है। अब हम लोग चलते हैं प्रादेशिक सीमा होता क्या है। तो चेन्नई के तट जो है वहाँ से जो नापे हम लोग, तो वहीं से समुद्री मील जो है 12 समुद्री मील, तो इस पर क्या होगा, प्रादेशिक समुद्री सीमा बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल सी। इसमें क्षेत्रीय सागर कहा जाता है, यानी भारत को इस पर पूर्णतः अधिकार है 12 नॉटिकल मील तक। उसके बाद समीप स्थल कंटिजियस जोन, भारत को इस क्षेत्र में साफ सफाई, साथ में इसमें 24 नॉटिकल मील भारत के तट से 24 नॉटिकल मील के अंदर कोई भी विदेशी व्यापार करने वाले अगर विदेशी जहाज आते हैं तो उसको क्या देना होगा, यहाँ पे वैट टैक्स देना होगा, यानी जो व्यापार करते हैं व्यापार टैक्स देना होगा। ठीक है, उसके बाद आपका जो है 200 नॉटिकल मील जो है उसमें भारत क्या कर सकता है, अनन्य आर्थिक अधिकार पर वैज्ञानिक परीक्षण कर सकता है। जैसा कि आप देख रहे हैं हर देश जो है अपना अपना जो है एक लगभग द्वीप बना के उस पर वैज्ञानिक परीक्षण या फिर जितने भी जीन परीक्षण होता है उसको भी करते हैं। साथ में वहाँ पे घूमने फिरने के लिए पर्यटकों के लिए बहुत विशेष स्थान बनाया जाता है, जिससे कि देश की अर्थव्यवस्था में उसका अमूल्य योगदान हो सके। उसके बाद द्वीप का निर्माण कर सकते हैं आप, तो कर सकते हैं। इसके बाद 200 नॉटिकल मील के बाद जो समुद्र है उसमें क्या होगा, जहाँ तक उसके बाद जो है वो किसी भी देश का अधिकार नहीं, भारत के बाद जो समुद्र होगा उस पर किसी का अधिकार नहीं होगा। लगभग जितने भी देश है सबको आयतन और क्षेत्रफल के अनुसार जो है यूएनओ कन्वेंशन के अनुसार जो है रूल रेगुलेशन बना के उसका जो संसाधन है उसका दोहन करने का अधिकार दिया गया है। ठीक है,
तो चलते हैं हम लोग MCQ क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से किस तट से भारत का औसत समुद्री तल मापा जाता है? तो बताइए कौन सा है? चेन्नई है, ठीक है। सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होता है? तो सर्वाधिक तटीय अपरदन किससे होगा दोस्तों? लहरों से होती है। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तट को किस नाम से जाना जाते हैं? तो दोस्तों मालाबार तट तो होगा ही नहीं, कोरोमंडल तट होगा, ठीक है। देखिए मालाबार तट, कोंकण तट पश्चिमी में है, कोरोमंडल तट और उत्तरी सरकार तक पूर्वी में है, यानी कोरोमंडल तट के रूप में जाना जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? तो हम लोगों ने पढ़ा है लगभग 101 किलोमीटर है, जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका के बीच में पड़ता है। गोवा है, जो कि 1961 में आज़ाद हुआ था 19 दिसंबर को। भारत में निम्नलिखित तटों में से कौन सी कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य है? तो कृष्णा डेल्टा और केप कोमोरिन के मध्य कौन सी है दोस्तों? तो कोरोमंडल तट हो गया, ठीक है। निम्नलिखित में से किसे केप कोमोरिन के नाम से जानते हैं? तो कन्याकुमारी को नाम को जानते हैं। अगर इंदिरा पॉइंट को बोल दे तो इंदिरा पॉइंट, पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट आपको दे देगा। पार्सन पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट को किस नाम से जानते हैं? तो इंदिरा पॉइंट के नाम से जानते हैं। और कन्याकुमारी जो है डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश है, जो कि भारत का समुद्र तटीय सीमा है स्थलीय भाग का। लेकिन भारत के समुद्र तटीय सीमा यानी दक्षिणतम पॉइंट अगर आपको पूछा जाए सबसे दक्षिणतम, तो आप उसमें इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट मारिएगा, जो कि 6 डिग्री 4 है। लगभग कन्याकुमारी से इंदिरा पॉइंट का दूरी लगभग आपका 220 या 22 किलोमीटर के डिस्टेंस में है, क्योंकि 1 डिग्री अक्षांश बराबर कितना 111 किलोमीटर होता है। और लगभग 1 डिग्री 4 और 6 डिग्री 4 के बीच में 2 डिग्री अक्षांश का अंतर है, तो आप 2 गुना कर दीजिएगा तो 222 किलोमीटर होगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, भारत की प्रादेशिक जल सीमा समुद्र तट से कितनी है? तो 12 नॉटिकल मील है। कंटिन्यूअस जो आपका जो है संलग्न क्षेत्र 24 नॉटिकल मील हो गया। इस सब को तो आप लोग देख के बना सकते हैं, ठीक है। अनन्य आर्थिक क्षेत्र हो गया जो कि 200 नॉटिकल मील हो गया। तमिलनाडु का समुद्र तट कहलाता है, तो तमिलनाडु का समुद्र तट क्या कहलाता है? सिरकार तट तो होगा नहीं, कोंकण तट तो पश्चिम में है। मालाबार तट तो केरल वाले भाग को कहा जाता है, यानी कोरोमंडल तट जो है उसको बोल सकते हैं। यही आपका जो है वो क्वेश्चन है, देख लीजिए। इसी तरीके का क्वेश्चन जो आपको आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा, वो चाहे आप किसी भी PCS का, UPSC, रेलवे हो, GPSC या बिहार दरोगा या बिहार सचिवालय या झारखंड सचिवालय, किसी में भी एग्ज़ाम देते हैं तो आने का संभावना रहता है। और जितने भी क्वेश्चन हैं दोस्तों वो सब किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुका है, जैसा कि आप इसको जाके चेक कर सकते हैं। और आप लोग अगर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बनाते होंगे तो आप लोग को मिलता होगा। निम्नलिखित में से कौन सा तट पश्चिमी तट का भाग नहीं है? तो काठियावाड़ गुजरात का तट है, ठीक है, वो तो है ही। कोंकण तट आपका तो है ही, साथ में मालाबार तट तो है ही। कोरोमंडल तट जो है पूर्वी तटीय मैदान का भाग है, जो कि तमिलनाडु से आंध्र प्रदेश के बीच का क्षेत्र है। भारत का पूर्वी समुद्री तट किस नाम से जाना जाता है? तो पूर्वी समुद्री तट को कोरोमंडल तट बोलते हैं, कोरोमंडल तट बोलते हैं। उसके बाद कोंकण तट कहाँ से कहाँ है? तो कोंकण तट कहाँ से कहाँ का है दोस्तों? तो आप जो है 15 नंबर क्वेश्चन जो है उसका आंसर बताइए कमेंट्स करके। अगर आपको मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार।